हेलो जी, कौन? मैं फारिस की अम्मी बोल रही हूँ। अरे वाह, आज तो सबको ही मेरी याद आ गई। क्यों बुलाया फारिस ने तुम्हें? ये बात आपको फिर फारिस से पूछनी चाहिए। तुम मुझसे नहीं मिलोगे, सुना तुमने? क्यों जी, मेरे मिलने से आपको क्या प्रॉब्लम? मैं चाहती हूँ तुम मुझसे दूर रहो। अब तो मैं आ गया हूँ, अगर वापस चला गया तो वादा खिलाफी हो जाएगी। राबी का फारिस से अब कोई ताल्लुक नहीं है। जानता हूँ मैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि राबी अपने घर वापस चली गई है, और ये सब कुछ आपकी चालाकी से हुआ। वैसे क्या कीमत दी होगी आप राबी को फारिस की जिंदगी से निकालने में? जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान की कीमत होती है, और अगर कीमत सही लग जाए ना तो मोहब्बत इंसान भूल जाता है। तुम अपनी कीमत बताओ, तुम क्या कीमत लोगे फारिस से दूर रहने की? मुझे फारिस से क्यों दूर करना चाहती हैं आप? इसलिए कि वो नहीं जानता कि मैं और तुम मिले थे, और ना ही ये बात युसरा जानती है। ओह, ये बात। सचल, आप परेशान ना हो, मैं फारिस से इस बात का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मिलना तो जरूरी है। पता तो चले आखिरकार बुलाया क्यों। चलें जी, खुदा हाफिज़। जी भेजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। ऑफिस तो काफी शानदार बनाया। जब खुला पैसा हो ना तो जिंदगी बड़े आराम से गुजरती है। एक बीवी से दिल नहीं भरता, दिल बनाने को बायवली रखनी पड़ती है। तुमसे किसे क्या मैंने बाहर वाली रखी हुई है? यार मुझसे क्या पता, लेकिन यह बात मुनासिब नहीं थी कि तुमने अपनी साली को ही। कैसे जानते हो सब? जिस फ्लैट में तुमने उसको रखा था ना, उसके साथ वाले फ्लैट में मेरा आना जाना था। सब खबर है मुझे। मैं राबी को अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ। मैंने सिर्फ उसे पनाह दी थी। तुम ये सब वजाहतें मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि युसरा ये सब नहीं जानती। डरते हो युसरा से? क्योंकि अगर उसे पता चलेगा तो वो भी तुम्हारी तरह गलत फहमी का शिकार हो जाएगी। मेरे बारे में अपनी राय दुरुस्त कर लो। मैं किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हूँ। तुम युसरा से ऐसी कोई बात नहीं करोगे। सुना तुमने? एक मशवरा दूं, तुम युसरा को छोड़ दो, राबी तुम्हें मिल जाएगी। अपनी बकवास बंद करो। मैं लानत भेजता हूँ राबी पे। मैं बहुत खुश हूँ युसरा के साथ। लेकिन यही तो मैं नहीं चाहता कि तुम युसरा के साथ खुश रहो। युसरा से दूर रहना। घबराओ नहीं, अब ये राज राज ही रहेगा। खुदा हाफिज़। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी जरूरत तो पूरी हो ही जाएगी, लेकिन तुम्हारा ये इनकार तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। बस देखो मैं तो करता क्यों हूं तुम्हारे साथ। साजदा, साजदा। जी बाजी। ये पैसे रख लो, राबी के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। बल्कि राबी को साथ ही ले जाना, अपनी पसंद से ले लेगी। नहीं अम्मी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा गुजारा हो रहा है।
राबी मुझे तंग नहीं करो, साजिदा के साथ जाओ और अपनी पसंद से कपड़े ले लो। आपने मेरे लिए पहले की तरह सोचा, ये भी बहुत है मेरे लिए। अच्छा ठीक है साजिदा, तुम जाओ, मैं युसरा से कहूँगी वो ला देगी इसको कपड़े। अम्मी, आपको अब भी लगता है कि मुझ में कहीं बाहर जाने की कोई ख्वाहिश बाकी है? तुम्हारी ख्वाहिश भले खत्म हो गई हो, लेकिन मेरा डर कभी खत्म नहीं होगा राबी। लेकिन मुझे अपनी जन्नत को छोड़ के अब कहीं नहीं जाना। चाय बनाओ तुम्हारे लिए। जी। तुमने आज सिराज को बुलाया था अपने पास? आपसे किसने कहा? पहले तो मेरी बात का जवाब दो। इस तरह के लोगों को लगाम डालना बहुत जरूरी होती है। मैं तुम्हें श्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम और युसरा खुश रहो तो बाहर का आदमी कोई भी आके तुम्हारे रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता सिराज किसी भी किस्म का कांटेक्ट युसरा से रखे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तुमने उसे बुलाकर अपनी ही कमजोरी उसके हाथ में दे दी। तुम जानते नहीं हो, सिराज जैसे घटिया लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कोई भी मौका जाने नहीं देते। आपने तो मुझे कहा था उसने तस्वीरें भेजी हैं। तुमने क्या किया? कोई रिएक्शन दिया? कोई एक्शन लिया? तुम्हें चाहिए था कि उसी वक्त उसका गिरबान पकड़ते और उससे पूछते, ताकि आज जब वो तुम्हें युसरा के साथ देख रहा था तो किसी किस्म की फजूल बकवास ना करता। अब सिराज अपनी जुबान बंद रखेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपसे राब्ता किया था उसने? कब? आपको कैसे पता मैंने उसे मिलने बुलाया? तुमने मिसेस चौधरी से नंबर लिया था ना उसका, उन्होंने मुझे बताया। तो मिसेस चौधरी के पेट में कोई बात नहीं रहती है। बेटा आज वो इत्तेफाक से आई थी, बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया। लेकिन आप बेफिक्र रहे हो, सिराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फारिस बिगाड़ तो वो बहुत कुछ सकता है, इसीलिए शायद तुम इतने बेचैन थे उससे मिलने के लिए। जी जी अम्मी, मैं राबी को ऐसा करूंगी साथ ले जाऊंगी शॉपिंग पे। अच्छा ठीक है, चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जी ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी आंटी? तुम तो पूछो ही मत। क्यों? तुम्हारी बहुत शिकायत कर रही थी, कह रही थी मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती युसरा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, शायद आपसे ज्यादा ख्याल रखती है वो मेरा। अच्छा, सास के बारे में इतनी खुशफहमियां रखना अच्छी बात नहीं होती। आइंदा कभी मत सोचिएगा कि आप मेरे कान भर सकते हैं उनके खिलाफ। वैसे तो बीवियां अपने शौहरों के कान भरती हैं सास के खिलाफ, लेकिन यहाँ तो मामला ही दूसरा है। क्योंकि जो सास अपनी बहू को बेटी का दर्जा देती है, तो फिर बहू का भी फर्ज बनता है ना कि वो अपनी सास को माँ का दर्जा दे। वैसे जिंदगी में पहला मैंने अपना घर देखा है जहाँ सास और बहू की इतनी बॉन्डिंग है। अच्छा ये बताएं कि क्या कह रही थी आंटी? कुछ नहीं, बस वही कुछ ऑफिस के प्रॉब्लम से वो डिस्कस कर रही थी, बिजनेस की कुछ बातें थी। वैसे अच्छा, वैसे तो काफी परेशान लग रही थी मुझे। ये शादी का कार्ड किसका है? हाँ ये वो रामीन आई थी, खुद इनवाइट करने के लिए आई थी। अच्छा जरूर जाएंगे, बस मुझे याद करा देना। जी ठीक। भूख लग रही है, खाना तो लगा दो। जी अभी लगाती हूँ।